नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की दिलचस्प कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुगल भारत क्यों आए? क्या उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था या इसके पीछे कुछ और ही कारण थे? चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मुगल साम्राज्य की शुरुआत तैमूर वंश से हुई। मुगलों के संस्थापक बाबर थे, जो तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल यह है कि बाबर और उनके वंशज भारत क्यों आए? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। मध्यकालीन भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत में सोना, चांदी, मसाले और रेशम की भरमार थी। भारत की संपत्ति और व्यापारिक समृद्धि ने विदेशी आक्रमणकारियों को हमेशा आकर्षित किया। मुगल भी भारत की इसी संपत्ति से आकर्षित हुए। वे जानते थे कि अगर भारत पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वे अपार धन और शक्ति के मालिक बन सकते हैं। जब बाबर ने भारत की ओर रुख किया, उस समय मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता थी। फरगाना घाटी में बाबर को अपनी विरासत में एक छोटी सी रियासत मिली थी, लेकिन लगातार युद्धों के कारण वह वहां टिक नहीं सका। साम्राज्य विस्तार की इच्छा और एक स्थायी राज्य की तलाश में बाबर ने भारत की ओर कूच किया। भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और लोदी वंश में आंतरिक संघर्ष चल रहा था, जो बाबर के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया। बाबर एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था। वह अपने नाम को इतिहास में अमर बनाना चाहता था। भारत की उपजाऊ भूमि और वहां की राजनीतिक कमजोरी ने उसे आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगलों के भारत आने के पीछे धार्मिक उद्देश्य भी थे। बाबर ने खुद को गाजी कहा, जिसका अर्थ है धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। हालांकि मुगल शासकों ने भारत में आने के बाद धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर बना था। मुगलों ने भारत पर शासन करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था लागू की और कृषि से राजस्व एकत्र किया। उनका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि यहां एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था। यही कारण है कि मुगलों ने भारत में कला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। मुगल साम्राज्य ने भारत की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे भव्य स्मारक उनकी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। मुगल काल में भारत व्यापार, संस्कृति और विविधता का केंद्र बना रहा। भले ही मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया हो, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया और यहीं बस गए। तो दोस्तों, मुगलों के भारत आने के पीछे कई कारण थे। संपत्ति की लालसा, राजनीतिक अस्थिरता, विजय की महत्वाकांक्षा और एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा। मुगलों ने न केवल भारत पर शासन किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति और समाज को भी समृद्ध किया। उनका प्रभाव आज भी भारत की विरासत में देखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। जय हिंद।